डायबिटीज़, हम ऐसा कौन सा मील प्लान करें जिससे कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाए। चलिए इस वीडियो के थ्रू आज हम यही जानते हैं कि हम अपने खाने में ऐसे कौन से चेंजेस करें जिसकी वजह से हमारी जो डायबिटीज़ है बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। इसमें सबसे पहले आता है आपका मॉर्निंग टी। हर इंसान अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से ज़रूर करता है, लेकिन उस चाय कॉफ़ी में आप शुगर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप चाय कॉफ़ी के साथ कुछ रस्क वगैरह लेते हैं, नमकीन लेते हैं, तो वो ना लें। इसके अलावा आप इसकी जगह कुछ नट्स ले सकते हैं, जैसे कि अखरोट हो गए, पिस्ता हो गया। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट। मैं आपको ब्रेकफास्ट में एक हाई फाइबर का यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम काम करते हैं तो हमें बीच में कभी ये होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लिए, स्टफ़ रोटी ले ली, या आपने चीला बना लिया, या चने का चीला या बेसन के चीले का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप अगर दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध क्या होता है ना कि हर इंसान को डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए प्रेफर करना भी इजी नहीं होता। अगर आप दूध लेते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। जो आप ओट्स और दलिया ले रहे हैं उसको आप दूध के साथ या दही के साथ बहुत ईजिली खा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, जो अगर आपको बीच में अगर आपको खाने का टाइम नहीं मिला तो इससे आपका पेट जो है भरा भरा रहता है। आपको बीच बीच में, जैसे शुगर पेशेंट होते हैं, उनको क्या होता है कि वो भूखे भी नहीं रह सकते, उनको जब भूख लगती है तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद आता है आपका दोपहर का लंच। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि दोपहर के लंच में आप हाई प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि आपके खाने की प्लेट है या थाली है, उसमें अगर आप ज़्यादा सैलेड का इस्तेमाल करें। सैलेड में जैसे आपने मूली ले ली, गाजर ले लिया, या खीरे ले लिए, जो आपका अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे खीरे, और उसके साथ ब्रोकली वगैरह ले लिया। अगर आप उसे कच्चा नहीं खा सकते, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं, या उसको सॉटेड कर लीजिए, जो आपको खाने में टेस्ट भी देगा और खाने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें आप दाल, राजमा, छोले वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप रोटी लेंगे, अगर वो आप चोकर वाली, जिसे आप रेशेदार रोटी जो होता है आटा, अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आता है स्नैक्स। अगर आप शाम को चाय के साथ या किसी चीज़ के आपको स्नैक्स लेने की आदत है, तो आप कोई भी, मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप कोई भी सीजनली फूड ले लीजिए, कि आप सीजनली फ्रूट ले लीजिए, उसको आप थोड़ा सा कट करके, उसमें कोई मसाला वगैरह डालकर आप उसको कट करके आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके लिए आप नॉनवेज सूप भी ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं, नॉनवेज सूप विद वेजिटेबल भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप बाहर, अगर ज़्यादा जो आजकल चल रहा है कि लोग पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसका इस्तेमाल कम से कम करें, और हो सके तो करिए ही नहीं, क्योंकि ये क्या होता है कि बाहर की चीज़ें, इसमें क्या है, जितना आप इसको हेल्दी डाइट को लेकर चलेंगे उतना ही आपका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। और बात रही दूसरी अल्कोहल की, देखिए हम ये नहीं कहते कि अल्कोहल जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जो शुगर पेशेंट होते हैं कि वो अल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो आपकी बॉडी के साथ साथ आपका जो लीवर है उसको भी इफेक्ट करती है। और इसके अलावा कि जैसे कि आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए आप अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। हो सके अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप कम से कम उसका इस्तेमाल करें।